नाउ हम राइट्स शेयर्स और बोनस शेयर्स का डिफरेंस देखेंगे। राइट्स शेयर्स और बोनस शेयर्स का सेपरेट वीडियो इसके पिछले वीडियोस में मैंने दिया हुआ है, लेकिन अभी दोनों में फर्क समझेंगे। सबसे बड़ा फर्क, राइट शेयर में तुमको पे करना है, बोनस शेयर्स फुकट का मिल रहा है। दोनों में शेयर्स मिल रहा है, लेकिन राइट शेयर में तुमको पैसा देना है, हालांकि कम देना है मार्केट प्राइस से, और बोनस शेयर्स में तुमको बिल्कुल भी शेयर्स का पैसा नहीं देना है। सो इन द राइट्स इश्यू, शेयर्स एग्जिस्टिंग कंपनी तुमको ऑफर कर रही है एज अ फर्स्ट ऑप्शन टू बाय द फर्दर शेयर्स, ठीक है। और बोनस शेयर्स में सेम एग्जिस्टिंग कंपनी है, बट तुमको शेयर्स दे रही है फुकट में, ठीक है ना, एज अ डिविडेंड, डिविडेंड के तौर पर दे रही है। और सब्सक्राइबर्स को पेमेंट करना पड़ेगा राइट्स इश्यू में, ठीक है। और बोनस शेयर्स में फ्री में बड़े खुशी से स्वीकारो कि भाई शेयर्स आ रहा है, और फिर बाद में तुम बेच भी सकते हो। बाद में मतलब डिमैट अकाउंट में आ गया तो बेच भी सकते हो। पार्टली फुल्ली पेड अप शेयर्स, राइट शेयर्स यदि पार्टली पेड अप शेयर्स है, ठीक है ना, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल मनी फुल्ली पेड अप चाहिए। यदि हो सकता है कि 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए है, तो कंपनी पहले फुल्ली पेड अप कर ले, उसके बाद राइट शेयर्स दे, ठीक है ना। बोनस शेयर मतलब राइट शेयर्स जो मांग रही है कंपनी, वो हो सकता है पार्टली पेड अप में हो, मतलब कि 10 रुपए का शेयर है तो हो सकता है तुमको बोला जाए 6 रुपया अभी दो, ठीक है ना। और रिलायंस ने ऐसे किया था। जो राइट्स इश्यू था स्टार्टिंग में बहुत कम मांगा था, ठीक है, और उसके बाद एंड में ज्यादा मांगा था रिलायंस ने। मैं रिलायंस का राइट्स इश्यू अभी आप लोग को बताता हूँ। अब जो रिलायंस का राइट्स इश्यू था वो मई 20 2020 को ओपन हुआ था, ठीक है। और ऑनलाइन तुमको करीबन कितने दिन का ऑप्शन था, ऐसा सोच लो, 11 और 14 दिन का ऑप्शन था। मई 20 पकड़ा तो तुमको 14 दिन का, 15 दिन का ऑप्शन मिल जाता है। और स्टार्टिंग में कितना मांगा था आप लोगों से, 314 रुपया, 314.25 रुपया पर शेयर एप्लीकेशन मनी दे रहा था, मतलब पूरा एक साथ नहीं मांगा था। और फिर बाद में लिस्टिंग वो सब बाद में देखेंगे। ये देखो, बाकी का जो था सो 314 सिर्फ 25% कंपनी ने राइट्स इश्यू का मांगा था, और बाकी का 628.5 नवंबर 2021, मतलब ये वाले साल में कंपनी 628.5 मांगेगी, मतलब ऐसे सोचो करीबन 6 महीने बाद, ठीक है ना। सो बोलने का तात्पर्य है कि राइट्स इश्यू पार्टली पेड अप भी हो सकता है, बोनस शेयर्स पार्टली पेड अप नहीं चलता है भाई, फुल्ली पेड अप चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन करीबन 90% होता है, 90% तक पैसा नहीं मिला तो ये लागू नहीं होगा, रिफंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोनस शेयर में होता नहीं है। भाई 100 शेयर ऑफर कर रही है बोनस के तौर पर, लोग थोड़ी रिजेक्ट करेंगे। लड्डू हाथ में दिए जा रहे, तुम थोड़ी बोलोगे नहीं खाना लड्डू, लड्डू तो फुकट के शेयर मिल रहे हैं ना। पर राइट्स इश्यू में लड्डू दे रहे हैं लेकिन उसकी कीमत ले रहे हैं, ठीक है ना। कुछ जगह पे एक जमाने में साईं बाबा संस्थान में 10 रुपए के लड्डू मिलते थे, अभी फुकट के मिलते हैं। सो वो राइट्स इश्यू में पैसा भरना पड़ता है, बोनस इश्यू में पैसा नहीं भरना पड़ता। राइट टू रिनाउंस, राइट, जो इक्विटी शेयर होल्डर है जिसको राइट शेयर ऑफर किया जा रहा है वो बोल सकता है मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, रिनाउंस छोड़ सकता है। बट बोनस शेयर तुम कहीं को छोड़ोगे, बेवकूफ थोड़ी हो भाई, फुकट के शेयर मिल रहे, ले लो, स्वीकार लो। वो रिजेक्ट करेगा नहीं, उसके खाते में आ जाएगा, ठीक है। पर्पस ऑफ इश्यू क्या है, राइट्स इश्यू का पर्पस है कि कंपनी को फ्रेश फंड्स की जरूरत है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ते में ऑफर किया जा रहा है। रिलायंस को कर्जा जीरो करना था और दूसरे भी इन्वेस्टमेंट है रिलायंस के, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दिया गया। और बोनस शेयर जब कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट और रिजर्व्स है, कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है, कर्जा भी कम है या नहीं है, तो हो सकता है कि चलो कंपनी बोलती है बोनस शेयर्स दे दो, मालिक तो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर्स ही हुआ है। तो ये पर्पस होता है बोनस शेयर्स का। सो आई होप ये वीडियो पसंद है आपको। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस।